जय श्री महाकाल। आपका स्वागत है महाकालेश्वर उज्जैन पार्ट 2 में। तो आज हम आपको महाकालेश्वर के दर्शन करवाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हम दोपहर को लंच के लिए आ गए थे महाकालेश्वर के नज़दीक एक अपना रेस्टोरेंट में, जो लंच और डिनर के लिए बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे ऑल यानी कि गुजराती, पंजाबी और साउथ इंडियन सब आइटम्स यहाँ मिल जाती है। तो अब हम पहुँच चुके हैं लंच के बाद महाकालेश्वर के दर्शन के लिए। तो यहाँ पे लगेज और मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो इसके लिए हमने पहले लगेज विंडो में जमा करवा दिया था। और मोबाइल के लिए भी अंदर एक सुविधा दी गई है, तो मोबाइल भी आपको वहाँ पे जमा कर। तो ये महाकालेश्वर का बाहर का एरिया आप देख सकते हैं, जहाँ से ये एक नया ब्रिज बना हुआ है। और हम दर्शन के लिए पहले मोबाइल जमा करवाने के लिए निकल गए हैं, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल जमा करवाने के लिए आपको कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा रुकना पड़ सकता है, क्योंकि इतनी लंबी लाइन होती है। और यहाँ से आपको मंदिर का नज़ारा दिख सकता है, तो आप ये ध्वजा के दर्शन कर सकते हो। जय श्री महाकाल। तो महाकाल दर्शन के बाद हम बड़ा गणपति के दर्शन करने के लिए आ गए हैं, जो मंदिर के एकदम पास में ही पड़ता है। तो गणेश जी का हम दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं, जिसको कहते हैं बड़ा गणेश जी। तो आप गणेश जी के दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद हम पहुँच गए थे हरसिद्ध माता के दर्शन के लिए। तो यहाँ पे शाम को 7 बजे आरती के लिए बहुत श्रद्धालु आते हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छा आरती का आप लाभ ले सकते हैं। ये जो आप देख सकते हैं दीवा डांडी, यहाँ पे 7 बजे दिए प्रज्वलित किए जाते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु आरती का लाभ लेने के लिए आते हैं। तो आप भी वीडियो में ये आप देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर में ये दिए आरती के टाइम पे प्रज्वलित किए जाएंगे, और बहुत सारे श्रद्धालु ये आरती का लाभ लेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं। जय हरसिद्ध माँ। तो ये हरसिद्ध माता के पास में भी और एक मंदिर है, तो आप वहाँ भी एक दर्शन कर सकते हैं। और ये श्रद्धालु आरती के लिए बैठे हुए हैं, दिए प्रज्वलित होने की तैयारी हो रही है, और कुछ ही समय में ये दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। और आरती का भी समय हो गया है, तो आरती भी शुरू होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी ही देर में ये दिए प्रज्वलित कैसे करते हैं, ये आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे दिए प्रज्वलित करना स्टार्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं जो स्वयं सेवक है, कितना बड़ी दिया डांडी पर से कैसे दिए प्रज्वलित थोड़ी ही देर में प्रज्वलित कर देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं दिए प्रज्वलित कितनी फटाफट ये कर रहे हैं। थोड़ी देर में पूरे दिए प्रज्वलित हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना सुनहरा ये दिए प्रज्वलित किए गए हैं। और आप देख सकते हैं, आप ज़रूर कमेंट में लिखिए जय हरसिद्ध माँ, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पे पूरे दिए तो ये हरसिद्ध माँ का मंदिर का रात का नज़ारा आप देख सकते हैं। और रात में ये बहुत ही खूब अच्छा ये मंदिर का नज़ारा दिखता है, और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आरती के लिए आते हैं। हरसिद्ध माँ की आरती के बाद हम पहुँच गए रामघाट, जो हरसिद्ध माता मंदिर से 5 मिनट की दूरी पर है। तो यहाँ पे आप रामघाट पे आरती का भी लाभ ले सकते हैं, और कुछ लोग यहाँ स्नान करने के लिए भी आते हैं। ये शिप्रा नदी रामघाट पे आई हुई है, तो आप शिप्रा नदी में स्नान करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और आरती का भी अनुभव आप ले सकते हैं। तो हम पूरा आपको ये रामघाट जो शिप्रा नदी है उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप
शिप्रा नदी का और रामघाट का दर्शन कीजिए। यहाँ पे भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है, तो आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं धर्मराज चित्रगुप्त मंदिर भी यहाँ पे रामघाट पे आया हुआ है, तो आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। और भगवान विष्णु के 24 अवतार के भी दर्शन यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये पूरा रामघाट का नज़ारा आप देख सकते हैं रात का। तो हम पहुंच चुके हैं महाकाल लोक में, जो महाकाल मंदिर के एकदम नज़दीक है। तो महाकाल महालोक का हम आपको यहाँ पे पूरा वीडियो दिखाने वाले हैं, तो आप घर बैठे देख सकते हैं महाकाल की नगरी महालोक में आप। तो आप देख सकते हैं ये एंट्रेंस यहाँ पे फ्री है, कोई टिकट नहीं है यहाँ पे। जैसे ही हम अंदर जाते हैं, यहाँ पे गणपति की बहुत ही अच्छी मूर्ति यहाँ पे विराजमान है, और उसके आगे आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन कलाकृति यहाँ पे की गई है, और कितना भव्य ये महालोक बनाया गया है कि इतना अच्छा महालोक शायद आपने नहीं देखा होगा। महाकाल नगरी के नज़दीक में ये महाकाल लोक बनाया गया है, तो आप पूरा इनका लुत्फ ले सकते हैं। जय श्री महाकाल। तो आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन कलाकृति यहाँ पे की गई है महाकाल की नगरी में महालोक में। तो ये आप देख सकते हैं महालोक नगरी आपको देखने में कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे का समय लग सकता है। तो आप उस तरह से आप टाइम लेके जाइएगा। और ये रात को 11 बजे तक खुली रहती है, और 9:30 बजे तक ये एंट्री अलाउ है, उसके बाद एंट्री अलाउ नहीं है। तो आप उस तरह से आपका टाइम मैनेजमेंट करके महालोक नगरी के दर्शन करने जाइए। तो हम आपको यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति देख सकते हो, और आगे आगे और मूर्तियाँ भी बेहतरीन आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी ओपन किया गया है कि जिन लोगों को लंच या डिनर के लिए आना हो, तो वो महालोक नगरी में ही आप यहाँ पे खाना पीना खा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है जैसे भक्तों को कोई दिक्कत ना हो और खाना पीना भी यहाँ मिल जाए। ये रथ आप देख सकते हैं कितना भव्य रथ बनाया गया है यहाँ पे, और ये शिव जी की प्रतिमा आप देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं काल भैरव के दर्शन आप कर सकते हैं, शिव जी के दर्शन आप कर सकते हैं पार्वती के साथ। कितनी भव्य यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई गई है, ये शिव जी के दर्शन आप कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं शिव जी का जो अमृत के लिए जो महाकुंभ जिसको बोला जाता है, उसकी प्रतिमा भी यहाँ रखी गई है। समुद्र मंथन जिसको बोला जा सकता है, उसकी प्रतिमा। और ये पंचमुखी हनुमान के भी दर्शन आप कर सकते हैं, पंचमुखी हनुमान के दर्शन। और ये भारत माता का मंदिर भी महाकाल के पास बेहतरीन बनाया गया है।
तो आप उसके भी दर्शन बाहर से कर सकते हैं। और हम उसके बाद निकल पड़े हैं उज्जैन के बाजार के दर्शन करने के लिए। तो उज्जैन के बाद हम जाने वाले थे ओमकारेश्वर। तो महाकाल से ओमकारेश्वर जाने के लिए आपको बस मिल जाती है, आने जाने की सुविधा रहती है। तो जिसका किराया 350 से लेके 450 पर पर्सन रहता है। तो उसमें आपको ओमकारेश्वर से लेके ममलेश्वर और त्रिवेणी संगम के दर्शन करवाए जाते हैं। उसकी टिकट आपको खुद लेनी पड़ती है। ये सिर्फ किराया बस भाड़े का किराया है, जो पर पर्सन 350 से लेके 450 तक है। और ये आप देख सकते हैं, नर्मदा नदी के आप दर्शन कर सकते हैं। जय नर्मदा मैया। तो नर्मदा जी के भी आप दर्शन आप कर सकते हैं यहाँ से। और हम आपको ओमकारेश्वर भी दर्शन करवाएंगे नर्मदा जी के। मगर ये रास्ते से आप देख सकते हैं नर्मदा जी के दर्शन। तो हम ओमकारेश्वर यहीं पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ शिवलिंग का बहुत ही महत्व है। यहाँ बोला जाता है कि कण कण में शिव का वो होता है, तो हर कण में शिव ऐसा माना जाता है। तो यहाँ के शिवलिंग बहुत ही पवित्र होते हैं और लोग यहाँ से शिवलिंग घर के लिए या पूजा के लिए ले जाते हैं। बहुत ही पवित्र शिवलिंग होते हैं, क्योंकि यहाँ ओमकारेश्वर में माना जाता है कि हर पत्थर में शिव है, हर कण में शिव है। तो आप बोल सकते हैं जय ओमकारेश्वर महादेव की जय हो। तो ये ओमकारेश्वर का नज़ारा आप देख सकते हैं, नर्मदा मैया के पास में बसा हुआ ओमकारेश्वर मंदिर। और ये आप देख सकते हैं ये पुराना ब्रिज है और एक नया ब्रिज भी सामने की ओर बनाया गया है, तो वो आप देख सकते हैं। और नाव भी यहाँ आपको त्रिवेणी संगम से लेके शंकराचार्य स्टैचू का दर्शन करवा के आपको ओमकारेश्वर या ममलेश्वर आपको छोड़ देते हैं। ये 20 मिनट का बोटिंग आपको करवाया जाता है, तो आप ये भी लाभ ले सकते हैं। तो हम लाइन में खड़े रह चुके हैं ओमकारेश्वर दर्शन के लिए। यहाँ पे वीआईपी टिकट लेते हैं तो उसकी टिकट का प्राइस है 300 रुपीज़। और आप नॉन वीआईपी में जाते हैं तो उसकी कोई टिकट नहीं है। और कम से कम आपको 1 घंटे से लेके 2 घंटे से लेके 3 घंटे का भी टाइम लग सकता है, क्योंकि दोपहर में 12:20 से 1:20 तक मंदिर बंद रहता है। सुबह में भीड़ थोड़ी कम रहती है, मगर दोपहर के बाद भीड़ बढ़ जाती है। तो आप 2 घंटे लेके चलिए, आपको नॉन वीआईपी में दर्शन का टाइम अप्रोक्स आपको 2 घंटे। ओमकार मंदिर से पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना बेहतरीन अलौकिक सुंदरता यहाँ प्रभु की आप देख सकते हैं। जहाँ शिव बसते वहाँ के नज़ारे ऐसे ही होते हैं। तो ये ओमकारेश्वर मंदिर के लाइन में हम खड़े हैं और साथ में आपको ओमकारेश्वर का जो सुंदरता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये आप दर्शन कर सकते हैं, जो कार पार्वतीश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और हम धीरे धीरे लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। और ये हनुमान जी के दर्शन के बाद हम आगे बढ़ेंगे ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। मोबाइल की अनुमति नहीं है अंदर दर्शन के लिए, तो अंदर से हम आपको ओमकारेश्वर के दर्शन नहीं करवा पाएंगे। जहाँ तक मोबाइल अलाउ है वहाँ तक हम आपको दर्शन करवाएंगे। तो हम आपको ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन नहीं करवा पाएंगे। आप नंदी के दर्शन कर सकते हैं, तो नंदी मैया के आप दर्शन कीजिए। बहुत ही पौराणिक ये ओमकारेश्वर महादेव का मंदिर आप कलाकृति देख सकते हैं, जो नर्मदा मैया के पास में बसा हुआ
ओमकारेश्वर महादेव और हम दर्शन करके अब निकल गए हैं त्रिवेणी संगम के लिए और ममलेश्वर दर्शन के लिए। और ये बारका बाज़ार आप देख सकते हैं, शिवलिंग का बहुत ही यहाँ पे महत्व है, तो आपको शिवलिंग देखने को मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो, ये नया ब्रिज है और एक ये पुराना ब्रिज है, दो ब्रिज है यहाँ पे। और ये बंद बना हुआ है नर्मदा में के पास में। तो हम ये बोट में बैठ चुके हैं जिसका किराया पर पर्सन 100 रुपीज़ होता है। तो जितने लोग आप हैं, जैसे 5 लोग हैं तो 500 रुपीज़ ये लेते हैं। 20 मिनट्स की राइड करवाते हैं, आपको त्रिवेणी संगम के दर्शन करवाते हैं। आपको त्रिवेणी संगम का जल लेना है तो बॉटल लेके जाइए साथ में। और आपको ममलेश्वर के दर्शन करने तो वो लोग आपको ममलेश्वर छोड़ देंगे। आपको ओमकारेश्वर के दर्शन करने हैं तो वो आपको ओमकारेश्वर तक छोड़ देंगे। तो जैसा आपको सही लगे इस तरह से आप बोटिंग कर सकते हैं। और हम ये धीरे धीरे त्रिवेणी संगम की ओर जा रहे हैं और त्रिवेणी संगम के आप दर्शन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ये बंद बना हुआ है यहाँ पे, नर्मदा डैम कह सकते हैं उसको हम, जिसके दरवाजे भी बंद है। जब खोले जाते हैं तो एक सायरन बजाई जाती है लोगों को अलर्ट रहने के लिए। जब भी पानी छोड़ा जाएगा तो अलर्ट किया जाता है। तो सब सुविधा यहाँ पे अच्छी तरह मैनेजमेंट किया हुआ है। और ये लोग देख सकते हैं, नमामि देवी नर्मदे। तो मध्य प्रदेश में आया हुआ ये ओमकारेश्वर मंदिर, बहुत ही अच्छी सुविधा, अच्छा मैनेजमेंट कह सकते हैं कि पूरे भारत में से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं ज्योतिर्लिंग के। तो यहाँ पे सुविधा भी बहुत ही अच्छी है, यहाँ रहने की भी सुविधा है, होटल्स है तो आप होटल्स में भी रुक सकते हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं ममलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। तो आप देख सकते हैं हम ममलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आ गए हैं। तो हम लाइन में खड़े रह चुके हैं। तो ममलेश्वर महादेव में भी मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए हम आपको अंदर से दर्शन नहीं करवा चुके, मगर बाहर से आप ये ध्वजा के दर्शन कर सकते हैं ममलेश्वर महादेव।